हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो ये आपका लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम रियल एनालिसिस बीएससी सेकेंड ईयर रायमान इंटीग्रल को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो ये आपका नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, इस वीडियो में हम कुछ इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक तो थ्योरम प्रूव करेंगे, ठीक है, और वो थ्योरम इतनी इम्पोर्टेंट होगी। देखो, जो थ्योरम हम प्रूव करेंगे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर लेकिन उस थ्योरम के बेसिस पर एक थ्योरम प्रूव की जाती है, वो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, तो रायमान कंडीशन है, उस पर रायमान इंटीग्रल की कंडीशन चेक की जाती है, उस पर कनेक्टेड। ठीक, तो वो आपकी काम की है। और इसमें हम पढ़ेंगे, आपका एक नया टॉपिक से स्टार्टिंग होने वाली है जिसमें हम, ये आपको दिख रहा होगा कि हम ऐसे फंक्शन को का इंटीग्रल डिफाइन करेंगे जो कंटिन्यूस नहीं होते, मतलब डिसकंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, मतलब फंक्शन आपका बाउंडेड होगा और डिसकंटिन्यूस होगा। तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं उनको हम इंटीग्रल डिफाइन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ से जो भी कहानी चलेगी वो अब इसी से रिलेटेड होने वाली है। ठीक है, जो भी थ्योरम होंगी इसी टॉपिक से रिलेटेड होंगी। ठीक है, स्टेप फंक्शन से रिलेटेड हमने चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, अब हम इससे रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और देखो, आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है, बाउंडेड होगा, और आपका फंक्शन स्टेप फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो हम इस टाइप के फंक्शन होंगे जो स्टेप फंक्शन ना होगा, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया था कि एवरी स्टेप फंक्शन इज ए बाउंडेड फंक्शन बट कन्वर्ट नीड नॉट बी ट्रू। मतलब अगर कोई फंक्शन स्टेप है तो बाउंडेड होगा, बट अगर आपका जो फंक्शन बाउंडेड है तो ये आप नहीं कह सकते कि इन ऑल फॉर एग्जाम्पल कि जो भी हमारा स्टेप फंक्शन वो बाउंडेड फंक्शन होगा वो स्टेप फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये हम उन्हीं फंक्शन को डिफाइन करेंगे, उसका इंटीग्रल डिफाइन करेंगे जो स्टेप फंक्शन भी ना हो और आपका कंटिन्यूस भी ना हो, पर लेकिन बाउंडेड होगा वो। ठीक है, ये तो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ये चीज़ें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है। ठीक, तो सिंपली अब देखो आगे चलते हैं आपका। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो लेट एफ आपका ए बी से ई है, ई प्राइम बी ए फंक्शन। ठीक है, ये कोई फंक्शन है आपका बी ए फंक्शन। देखो यहाँ पर आप लिख लेना नॉट स्टेप फंक्शन। ठीक है, कोई स्टेप फंक्शन नहीं है ये आपका। हम एक ऐसा फंक्शन ले रहे हैं जो स्टेप फंक्शन ना हो। ठीक है, बी ए फंक्शन बाउंडेड एंड डिसकंटिन्यूअस। ठीक, ये आपका एफ फंक्शन। पर लेकिन देखो, इसके लिए हमको एक स्टेप फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो बी डिफाइन स्टेप फंक्शन। ठीक है, हम कोई स्टेप फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जो आपका ए बी इंटरवल से ई डैश में है। ठीक है, एंड एक और दो स्टेप फंक्शन डिफाइन करेंगे। ठीक, टी होगा आपका इंटरवल ए बी से ई प्राइम में सच दैट, देखो क्या कंडीशन होगी, तो वही कंडीशन होगी जो लास्ट थ्योरम में मैंने आपको करवाई थी ना, कि जो एस एक्स है वो लेस देन इक्वल टू होगा आपके एफ एक्स से, और ये लेस देन इक्वल टू होगा टी एक्स से। ठीक है, जहाँ फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू इंटरवल ए बी, जहाँ आपका ए एक्स जो होगा वो ए बी इंटरवल से बिलोंग करेगा ये। ठीक है, तो ये हमने वहाँ पर ये चीज़ें तो वैसे भी मैंने वहाँ पर बताया था आपको, जहाँ एफ एक्स की वैल्यू आपकी एस एक्स और टी एक्स के बीच में बिलोंग करेगी। एस एक्स और टी एक्स ध्यान रखना दोनों स्टेप फंक्शन है, तो एफ एक्स भी आपका, पर लेकिन जो एफ एक्स है वो स्टेप फंक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तो तब फिर हम देखो कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखो, इसमें जब भी हम फंक्शन का इंटीग्रल डिफाइन करेंगे तो हम देखो इसका दो आपके इंटीग्रल होंगे। जैसे मान लो एक लोअर इंटीग्रल होगा, एक अपर इंटीग्रल होगा। ठीक है, जैसे अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं होती, ऐसे सेम। तो यहाँ पर आपके दो इंटीग्रल डिफाइन किए जाते हैं, एक लोअर होता है एक अपर होता है। तो क्या डिफरेंस रहता है दोनों में, तो आप देखो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि वी डिफाइन लोअर इंटीग्रल। ठीक है, देखो ए से बी, यहाँ पर देखो आपको ए के नीचे बार मिलेगा। ठीक है, ये ए के नीचे बार मिलेगा आपको। जैसे मान लो ये एफ एक्स टी एक्स हो गया आपका, तो लोअर इंटीग्रल में ए के नीचे बार मिलेगा, और जो अपर इंटीग्रल होगा उसमें बी के ऊपर बार मिलेगा। ये डिफरेंस रहता है दोनों में। ठीक है, यहाँ पर देखो आपका एल यू बी लोअर अपर बाउंड ए से बी एस एक्स डी एक्स सच दैट एस एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू आपका एफ एक्स है
फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू इंटरवल ए बी। अब इसको ध्यान से समझ लो एक बार, ठीक है। ये जो डेफिनेशन लिखूंगा उसको आप एक बार अच्छे से तैयार कर लेना भाई, एकदम माइंड में अच्छे से फिट होनी चाहिए आपके, ठीक है। देखो सिंपली क्या है इसमें, इसमें देखो ध्यान से, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो ये लोअर इंटीग्रल क्या कह रहा है कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये इसका जो लोअर इंटीग्रल होगा इज डिफाइंड एज आपका लोअर अपर बाउंड। लोअर अपर बाउंड का मतलब क्या है, जो इन्फीमम होगा, मान लो कि फंक्शन में आपको पता है इन्फीमम होता है सुप्रीमम होता है। इन्फीमम मतलब जिस भी इंटरवल में आप बात कर रहे हैं उस इंटरवल की लोएस्ट वैल्यू जो होती है, सबसे छोटी जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं इन्फीमम, ठीक है। जैसे मान लो इंटरवल, जैसे मैं एग्जांपल देना, इंटरवल ले लूँ मैं 0 3, तो इसमें इसका इन्फीमम क्या होगा 0 और 3 क्या हो जाएगा आपका सुप्रीमम हो जाएगा, ठीक है, इस इंटरवल के लिए, ठीक। तो वही सेम चीज़ है कि मान लो आपका जो एफ एक्स है किस इंटरवल में, ए बी इंटरवल में, तो उसके लिए जो आपका लोअर अपर बाउंड, ठीक है, ये जो है एस एक्स डी एक्स पर जो आप वैल्यू निकालोगे ए बी पर, ठीक है, तो उसका लोअर अपर बाउंड की जो भी आप इंटीग्रल निकालोगे, ठीक है, वो आपके लोअर इंटीग्रल के बराबर होगा। और देखो ध्यान से, जो आपका एस एक्स ले रहे हो, एस एक्स देखो स्टेप फंक्शन है, एफ एक्स स्टेप फंक्शन नहीं है, ठीक है, पर लेकिन हम इसका इंटीग्रल निकाल रहे हैं। इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, हम कोई स्टेप फंक्शन मानेंगे, ठीक है। तो एस एक्स स्टेप फंक्शन माना मान लो, और हमने टी एक्स दो स्टेप फंक्शन माने, ठीक है। अब यहाँ पर जो एस एक्स है वो आपका स्टेप फंक्शन है, और एक कंडीशन है कि एस एक्स है वो लेस देन है आपके एफ एक्स से, ठीक है। जो भी आप फंक्शन लेके चल रहे हो उसकी उससे वो छोटा होगा एस एक्स, या तो उसके बराबर हो सकता है या छोटा होगा। यहाँ पर एक्स बिलोंग करेगा इंटरवल ए बी से, ठीक। और एल यू का मतलब है आपका लोअर अपर बाउंड, ठीक है। मतलब जैसे मान लो कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन बाउंडेड होगा तो उसकी वैल्यू मान लो किसी ना किसी कोई ना कोई वैल्यू बाउंडेड होगी, मान लो उसके पास इन्फीमम भी होगा सुप्रीमम भी होगा। अब ऐसा नहीं हो सकता है मान लो उसके पास इन्फीमम सुप्रीमम नहीं हो तो हम उसको फिर बाउंडेड नहीं बोलेंगे, मतलब फिर उसकी पॉजिटिव इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगी फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन इन्फीमम सुप्रीमम जब बाउंडेड होगा तो उसके पास इन्फीमम भी होगा, मतलब एल भी होगा उसके पास, लोअर अपर बाउंड भी होगा और ग्रेटर अपर बाउंड भी होगा, यानी ग्रेटेस्ट लोअर अपर बाउंड भी होगा उसके पास, ठीक है। तो यही एल भी आपको दिखा रहा है लोअर अपर बाउंड, ठीक है, लोअर इंटीग्रल ये। अब इसका अपर बाउंड डिफाइन कर लेते हैं, अपर इंटीग्रल तो भी डिफाइन अपर इंटीग्रल, ये जो मत लिखना है यहाँ पर, बी डिफाइन अपर इंटीग्रल, जो जगह देखो ए से बी पर आएगा आपका, ठीक है, ये आपका बी पर आएगा एफ एक्स टी एक्स, ये होगा आपका जी एल वी, ठीक है। या देखो सीधा जी एल वी लिख देना, ठीक है, जी एल वी हो जाएगा आपका ए से बी टी एक्स डी एक्स, वही टी एक्स जो होगा वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एफ एक्स से फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू इंटरवल ए बी, क्योंकि हम पहले ले चुके हैं कि जो टी एक्स है वो ग्रेटर देन होगा आपके एफ एक्स से, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। तो वही सेम कंडीशन मैंने यहाँ पर लिख दिया आपकी कि जो भी हमारे पास अपर इंटीग्रल होगा वो एज डिफाइंड एज कि आपका जो जी एल भी होगा ग्रेटर लोअर बाउंड, मतलब जो भी हमारा बाउंडेड होगा फंक्शन में उसमें उसकी जो भी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, जैसे 0 3 इंटरवल लिया उसमें 3 जो आपका ग्रेटर लोअर बाउंड होगा, ठीक। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो होगा हमारा, ठीक है, ध्यान रखना ये ग्रेटर लोअर बाउंड, तो यहाँ पर जो टी एक्स, क्योंकि तभी तो देखो टी एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स ले रहा हूँ ना मैं, क्योंकि जो भी हमारा फंक्शन होगा उसकी वैल्यू, या तो देखो फंक्शन जिस वैल्यू जो भी वैल्यू हमको मिल रही है फंक्शन पर, जो भी वैल्यू उसने दी और उसके बराबर है टी एक्स, तो मतलब वही उसका सुप्रीमम होगा, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है मान लो फंक्शन पर वैल्यू मान लो आपकी, जैसे मान लो, हाँ जैसे मान लो ये 3 हो गया हमारा, ठीक है, फंक्शन मान लो फंक्शन पर वैल्यू 2 आ रही है पर लेकिन इंटरवल क्या है 0 से 3 है, तो यहाँ पर जो आपका 3 होगा वो 2 से ग्रेटर देन होगा, तो वो कंडीशन हो जाएगी कि टी एक्स जो ग्रेटर देन है आपका एफ एक्स से, वो वाली कंडीशन। अगर मान लो 2 ही फंक्शन की वैल्यू और उसी पर आपको सुप्रीमम मिल रहा है तो वो कंडीशन हो जाएगी जो टी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स के, ठीक है, वो उस वाली कंडीशन हो जाएगी। तो यहाँ पर यही है, जी एल बस इतना बताना चाह रहा है कि जो इससे आपको समझ जाना है कि जो टी एक्स है वो फंक्शन से ग्रेटर देन या इक्वल टू वाली कंडीशन है, ठीक। तो ये इस टाइप से आपका डिफाइन होता है। तो ये तो डेफिनेशन आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है अभी तो, और अभी इसमें भी काम करेंगे और निकल के आएगी इसकी डेफिनेशन, देखो आगे, ठीक है। तो देखो नोट करके लिखो इसमें, बी टेक एस एफ एंड टी एफ, ठीक है। देखो यही है जो आपका एस एफ और टी एफ, जो टी एक्स फंक्शन और एफ एफ फंक्शन है, तो ये मैंने दिखा दिया कि एस जो फंक्शन है वो एफ का और टी भी फंक्शन है आपका एफ का, ठीक है। जो जिसको मैं दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह से डिफाइन है आपका, ठीक है। तो ये डिफाइन होगा आपका एस, ये ए बी से ई प्राइम में
सच दैट ये आपका जो एस एक्स होगा लेस देन इक्वल टू एफ एक्स होगा, ठीक है। टी एफ इस टाइप्स होगा आपका टी ए बी से ई प्राइम सच दैट जहाँ आपका ये जो है टी एक्स लेस देन इक्वल टू होगा एफ एक्स के, ठीक है। और दोनों के लिए तो वही होगा आपका, एक्स बिलोंग करेगा इंटरवल ए बी से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग करेगा इंटरवल ए बी से, ठीक है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका एस एक्स जो फंक्शन है ये हमारा, ठीक है, जो स्टेप फंक्शन है ये इस तरीके से डिफाइन है आपका, ठीक है। देखो ये जो हमने कहानी लिखी है ये हमने लोअर इंटीग्रल की लिख दी। अब अगर आपको एस इसको भी डिफाइन करना पड़े एस को, ठीक है, तो आपको लिखना है कि एस ऑफ फंक्शन एफ ये डिफाइन होगा कि एस आप ए बी इंटरवल से सच दैट है कि एस एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पर एक्स बिलोंग कर रहा है इंटरवल ए बी से, ठीक है। अब देखो दोनों को अगर मुझको कंबाइन करके लिखना हो, जैसे मान लो ये तो आपकी इंटीग्रल की डेफिनेशन लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल की, ये मैंने डिफाइन करके लिखा है आपको एस और टी एक्स फंक्शन को, दोनों को अगर मिक्स करके मुझको एक डेफिनेशन बनानी होगी दोनों की, तो कैसे लिखेंगे देखो, हेंस बी कैन राइट, हम लिख सकते हैं आपका देखो ये आपका है ए से बी, ए बार है आपका से बी एफ एक्स डी एक्स जो होगा वो एल यू बी, ठीक है, ए से बी एस एक्स टी एक्स सच दैट। अब देखो ध्यान से, मुझको दोनों डेफिनेशन को कंबाइन करके लिखना है, तो दोनों डेफिनेशन को कंबाइन करने के लिए कुछ नहीं, देखो ये जो एस एक्स लेस देन इक्वल टू एफ एक्स है ये इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी तो इसको हम इसमें भी तो हम इसको लिख रहे हैं ना, तो सिंपली हम क्यों ना इस एस एफ को ही सीधा दिखा दें कि जो एस एक्स है वो बिलोंग कर रहा है एस एफ से, और एस एफ मतलब पूरी कहानी जो भी कहानी हमको लिखनी है वो सारी कहानी इसके अंदर आ जाएगी ना, ठीक है। तो ओवरऑल हम बात कर सकते हैं कि सच दैट होगा आपका एस एक्स जो लेस देन होगा वो सॉरी बिलोंग्स टू होगा एस एफ से, ठीक है। तो इतना हम लिख देंगे, बस ओवरऑल कहानी हो जाएगी हमारे यहाँ से। तो ये हम ठीक, अगर ऐसे ही एंड अपर इंटीग्रल को मुझको डिफाइन करना हो तो देखो ए से बी बार एफ एक्स टी एक्स हो जाएगा आपका जी एल बी ए से बी टी एक्स सच दैट टी एक्स बिलोंग करेगा टी एफ से, जहाँ आपका एक्स बिलोंग कर रहा है इंटरवल ए बी से। चलो वो तो लिखने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि यहीं से सारी कहानी है कि जो एस एफ से बिलोंग कर रहा है तो एस एफ की मतलब ये याद रखना है ये, ठीक है। एस एफ डिफाइन कैसे किया गया हमने और टी एफ को कैसे डिफाइन किया गया है ये, ठीक। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं जहाँ से सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी फिर। अब देखो एग्जांपल लेते हैं एक आपका, देखो हाँ ये एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मान लो कंसीडर ए फंक्शन, मैं कोई कंसीडर कर लेता हूँ फंक्शन, ठीक है। तो कंसीडर ए फंक्शन, मान लो जी कोई फंक्शन है आपका ए बी से यानी 0 1 से, इंटरवल ले लिया मैंने 0 1 से ई प्राइम में सच दैट जो जी एक्स की वैल्यू है, देखो जी एक्स की वैल्यू 2 है और 1 है। 2 कब है, जब एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, ठीक है, सॉरी रियल नंबर रेशनल को, ठीक है। और जब एक्स बिलोंग कर रहा है आपका इरेशनल को, तो मैं लिख ही देता हूँ फिर आपको, रेशनल प्रॉब्लम, एक्स बिलोंग कर रहा है रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल, यहाँ पर एक्स बिलोंग कर रहा है आपका इरेशनल, ठीक है। तो वन देखो जी एक्स की वैल्यू 2 आएगी जब एक्स बिलोंग करेगा रेशनल नंबर को, और 1 कब आएगी जब एक्स बिलोंग कर रहा हो इस इरेशनल नंबर को, ठीक है। ये कंडीशन है दोनों की। अब देखो आपको इसको सॉल्व करना है कैसे, देखो ध्यान से, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सिंपली अब मुझको इसका इंटीग्रल निकालना है, ठीक है, लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल निकालना है ओवरऑल इसका, ठीक। अब आपको पता है ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है क्योंकि देखो अब रेशनल नंबर पर 2 नंबर वैल्यू दे रहा है, रेशनल नंबर 2 दे रहा है, फंक्शन जी फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट पर, तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका इंटीग्रल निकालना है, क्योंकि देखो जो भी हम आपने इंटीग्रल निकालने सीखे वो कंटिन्यूस फंक्शन के सीखे। अब यहाँ पर हम देखो डिसकंटिन्यूस फंक्शन के इंटीग्रल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, सिंपली क्या करोगे, पहले 2 स्टेप फंक्शन डिफाइन करोगे, इंटीग्रल निकालने के लिए 2 स्टेप फंक्शन आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं कि वी डिफाइन एस ए बी से
ई प्राइम में एक स्टेप फंक्शन है, ठीक है। तो बी डिफाइन बी ए स्टेप फंक्शन, ठीक है, सच दैट कि एस एक्स जो होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा आपका जी एक्स से। जैसे मान लो एफ और जी एक्स तो समझ रहे ना, फंक्शन को आप एफ एक्स से दिखा दो, जी एक्स से, बात सेम ही है। तो क्या कहा था मैंने कि एस एक्स जो होगा, जो आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, ये लोअर के लिए डिफाइन कर रहे हैं, जो लोअर वाला होगा वो एस एक्स वो लेस देन होगा आपके जो भी फंक्शन दिया होगा। जैसे मान लो यहाँ पर जी एक्स दिया तो जी एक्स से लेस देन होगा। अब सिंपली एक चीज़ बताओ, अगर आपने जी एक्स को 2 ले लिया तो फिर जो दूसरे के लिए आप स्टेप फंक्शन मानोगे जहाँ पर टी एक्स ग्रेटर देन होगा जी एक्स से, तो वो कंडीशन यहाँ पर फेल कर जाएगी ना, क्योंकि टी एक्स ऐसा होना चाहिए जो फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन जो भी सबसे बड़ी वैल्यू होगी। देखो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको देखो नोट करके आप लिख सकते हो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप एक नोट करके लिख लेना कि जैसे मान लो दिए कोई भी आपको एग्जाम्पल में, ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू देखो, जब भी आपको एग्जाम्पल मिले कोई भी, ठीक है, उसको सॉल्व करना हो तो आपको कोई भी वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे, तो सिंपली आपको क्या करना है, देखो अब लिख लो नोट करके कि मान लो कोई भी एग्जांपल है आपके पास, ठीक है, लिख लो कि कोई भी एग्जांपल है आपके पास, एफ एक्स मान लो हमारे पास एक फंक्शन है। अब देखो जिसकी वैल्यू 2, यहाँ इस केस के लिए बात कर रहा हूँ। अब देखो जिसकी वैल्यू 2 जब एक्स रेशनल होगा ये दिया हमको, और 1 कब होगी, जब एक्स इरेशनल होगा। तो हम एफ एक्स का लोअर इंटीग्रल एंड अपर इंटीग्रल निकालने के लिए, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, जो आपका जो जी एक्स है, ये जो फंक्शन जी एक्स मान लो एफ एक्स कुछ भी, ठीक है, ये जो फंक्शन है आपका, इस फंक्शन का मुझको लोअर और अपर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करना है, 2 स्टेप फंक्शन डिफाइन करेंगे हम। लिख लो ये नोट करके कि एफ एक्स का लोअर और अपर इंटीग्रल निकालने के लिए 2 स्टेप फंक्शन डिफाइन करेंगे, ठीक है। और कुछ इस तरह से कि जो आपका एस एक्स होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। एस एक्स लेस देन इक्वल टू 1 क्यों लिया, क्योंकि एस एक्स आपका लेस देन इक्वल टू जी एक्स होगा। तो एस एक्स को आप अब मान के ही चलना, सिंपली कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आप ये लोअर इंटीग्रल के लिए डिफाइन करोगे स्टेप फंक्शन, ठीक है, एस एक्स को अब जब भी यूज़ करोगे तो बस इसमें याद रखना है कि आपको जो भी वैल्यू छोटी जो आप वैल्यू होगी ना, उस तरीके से डिफाइन करेंगे कि एस एक्स लेस देन इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा है ना स्मॉलेस्ट वैल्यू ये 1 है, आपको यहाँ पर दिख रही होगी ये, ठीक है। तो इस या अब क्या कैसे देखो, लिखो अब डिफाइन करेंगे स्टेप फंक्शन डिफाइन करेंगे आपके लिए कुछ इस तरीके से कि जो एस एक्स है वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 1, ठीक है। हमेशा फंक्शन की लोअर वैल्यू से कम या बराबर रहे, ठीक है, फंक्शन की जो लोअर वैल्यू है या तो उसके बराबर हो या उससे कम हो, ठीक है, उससे ज़्यादा ना हो जाए, ध्यान रखना। और टी एक्स कैसे डिफाइन करोगे, टी एक्स जो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 1। हमेशा जो भी आप टी एक्स की वैल्यू लोगे तो अपर वैल्यू से ज़्यादा या बराबर हो, ठीक है। तो टी एक्स आपका अपर वैल्यू से ज़्यादा या बराबर हो, और जो आपका एस एक्स लोगे वो जो स्मॉलर वैल्यू है उसके बराबर हो या उससे छोटी हो, ठीक है। ये इस तरीके से डिफाइन करना है आपको एस एक्स और टी एक्स को, जो भी स्टेप फंक्शन डिफाइन करोगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन करने में अब आपको आसानी रहेगी। तो एस एक्स लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, जहाँ पर फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू इंटरवल 0 1, ठीक है, आपके 0 1 इंटरवल से आ रहा है आपका। अब देखो अब दूसरा स्टेप फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ, बी डिफाइन स्टेप फंक्शन टी ए बी से प्राइम सच दैट हाँ जो आपका टी एक्स होगा वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा जी एक्स, ठीक है, जहाँ पर टी एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल 0 1, ठीक है। ये आपने एस एक्स और टी एक्स की वैल्यू डिफाइन कर ली, बस सिंपली कुछ नहीं करना है। देखो स्टेप फंक्शन मान लेना, वैल्यू डिफाइन कर लेना, बस फिर आपका ईजी रहेगा काम एकदम। वैल्यू डिफाइन करनी है और स्टेप फंक्शन को, ठीक है, मान के, बस फिर देखो सिंपली ये बहुत ईजी से आप निकाल सकते हो। देन लोअर इंटीग्रल आपका रहेगा, देखो क्या था लोअर इंटीग्रल, ए बार से बी एस एक्स डी एक्स निकालो। देखो सिंपली ए बार मतलब 0 से 1 है ना, तो ये क्या है 0 बार से 1 इंटरवल है ना 0 1, ठीक है। और एस एक्स की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इंटू डी एक्स को डी एक्स ही लिख दूँ, इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, और फिर आप लिमिट रखोगे तो 1 माइनस 0 आएगा, और 1 वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ये आपके लोअर इंटीग्रल, और अपर इंटीग्रल निकालो, ये हो जाएगा ए से बी बार टी एक्स डी एक्स। तो यहाँ हो जाएगा ये 0 से 1 बार टी एक्स कितना 2, तो 2 इंटू डी एक्स
टू को बाहर निकाल दो आप, और एक्स का डिफरेंशिएशन वही 1 होगा, वो सॉरी 1 का कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर, 2 बाहर निकल जाएगा तो ये आएगा 0 से 1 dx, इसका डिफरेंशिएशन x आएगा और 1 माइनस 0 बनाएगा तो मतलब 2 का आ जाएगा सॉल्व होने के बाद। ठीक है, तो यही है आपका लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ सकता है, मान लो आपके पास कोई फंक्शन दे देगा, वो कह देगा कि इससे इस इंटरवल में ये डिफाइन है, तब आपसे कोई वैल्यू दे देगा कि जो फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर ये है। ठीक है, तब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, स्टेप फंक्शन डिफाइन करना है। तो मैं एक क्वेश्चन में आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, आप वो क्वेश्चन लिख लो, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो मैंने पहले ही आपको फर्स्ट वीडियो में दिखा दिया था कि क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अब आप अपनी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिख सकते हो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आप उसको लिख लेना क्वेश्चन, या मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कुछ सॉल्व कर लेना क्वेश्चन को एक बार। ठीक है, जिससे मान लो भाई अगर क्वेश्चन पूछ भी लेता है तो आप कर पाओ उसको। ठीक, तो कंसीडर जो आपका एफ है, मान लो फंक्शन 4 8 से ई प्राइम में, ठीक है, डिफाइन है जहाँ पर आपका एफ एक्स सच दैट एफ एक्स की वैल्यू -3 जब एक्स बिलोंग कर रहा है रेशनल को, और इसकी वैल्यू जब होगी 5 जब एक्स बिलोंग कर रहा है इरेशनल को। ठीक है, ये आपको पता होगा ये रेशनल और ये इरेशनल का साइन होता है। तो जब आपका एक्स इरेशनल को डिफाइन बिलोंग करेगा तो एफ एक्स की वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है, तब आपको लोअर एंड अपर इंटीग्रल फंक्शन की लोअर अपर इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, करके कमेंट कर सकते हो आंसर आप नीचे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक थ्योरम की तरफ। तो देखो ये जो थ्योरम मैं अब करवाने वाला हूँ आपका, ये थ्योरम आपकी आगे जो हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे, वो उसके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है इसमें। देखो इसका प्रूफ तो बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी प्रूफ है इसका, बस इसमें एक स्टेटमेंट का यूज होगा। ठीक है, और वो स्टेटमेंट आपका प्रीवियस क्लास से रिलेटेड है, तो उस स्टेटमेंट को आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा अब। ठीक है, अगर आपने पढ़ा हो तो और अच्छा है, और नहीं पढ़ा हो तो फिर आपको थोड़ा सा उसको सीधा आपको समझना, थोड़ा सा याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं पहले थ्योरम का रिजल्ट लिख देता हूँ, वो काम का है, आगे काम हो हमारे काम आएगा, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थ्योरम में जो डिस्कस करवाऊँगा ना उसमें यूज होगा आपका वो। ठीक, तो मैं थ्योरम लिख देता हूँ पहले स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है, अब दो डिस्कस करते हैं आपका। ठीक है, सिंपली समझो स्टेटमेंट क्या कह रहा है। देखो स्टेटमेंट कह रहा है आपका कि आपके एप्सिलॉन एक नंबर है जो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और आपका एस नॉट एक्स, देखो मैंने एस एक्स और जो टी एक्स लिख रहा था उसको नाम दे दिया एस नॉट एक्स और टी एक्स नाम का। ठीक है, वही है सेम, कोई अलग नहीं है। एस नॉट एक्स और टी एक्स, जो हम एस एक्स टी एक्स बात कर रहे थे वो एस नॉट एक्स और टी एक्स मान लिया। ठीक है, तो एस नॉट एक्स एंड टी नॉट एक्स बी टू स्टेप फंक्शन, देन एस नॉट एक्स बिलोंग्स टू एस एफ एंड टी नॉट एक्स बिलोंग्स टू टी एफ। वही सेम कहानी आपको बताया था मैंने कि एस नॉट एक्स आपका एस एफ से, जहाँ पर एस एफ को डिफाइन कर सकते हो आप। ठीक है, और टी नॉट एक्स बिलोंग करेगा टी एफ को, सच दैट, देखो अब कंडीशन, ये कंडीशन इसकी कहती है कि अब हमारे पास जो लोअर इंटीग्रल था उसमें से अगर मैं एस नॉट एक्स का इंटीग्रल की वैल्यू को माइनस कर दूं, ठीक है, क्योंकि स्टेप फंक्शन इंटीग्रल, और ये क्या है ए टू बी एस नॉट एक्स डी एक्स क्या है आपका इंटीग्रल ऑफ स्टेप फंक्शन। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो वो एक जो हमारे पास नंबर है, ठीक है, उससे वैल्यू छोटी आएगी, कोई भी नंबर हो सकता है, एप्सिलॉन इज ए नंबर, बस ये कोई नंबर है और वो हमेशा ग्रेटर देन है 0 से। कोई भी नंबर हो सकता है, एप्सिलॉन 100 हो सकती है, 500 हो सकती है, 600 होती है, हो सकती है, कुछ भी हो मान लो, उससे छोटा ही आएगा वैल्यू। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, जब आप टी नॉट एक्स डी एक्स में से इसके इंटीग्रल में से इसको माइनस करोगे अपर इंटीग्रल को, तो वो भी वैल्यू आपकी लेस देन होगी एप्सिलॉन बाई 2 से। मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों वैल्यू ये जो दिख रही है ना, दोनों वैल्यू सेम ही होंगी। ठीक है, लोअर में से आप इस वाले स्टेप फंक्शन को इस वाले इस इंटीग्रल को माइनस करो, या फिर आप टी नॉट एक्स में से अपर इंटीग्रल को माइनस करो। ठीक है, वो वैल्यू सेम ही आएगी। तो ये रिजल्ट है, जब भी हम ये रिजल्ट यूज करेंगे आगे। ठीक है, ध्यान रखना आप, ये जो प्रूव अब अभी तो प्रूव करेंगे पर, लेकिन ये रिजल्ट हम डायरेक्टली यूज करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अब देखो इसका प्रूफ तो बहुत ईजी है, सिंपली समझो क्या है। देखो बी है, हाँ ये तो पहले जो हमको गिवन है वही लिख देता हूँ मैं पहले, ए से बी एफ एक्स डी एक्स इजिकल टू, हम जानते हैं ना उसकी डेफिनेशन लगा दो। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखवाई थी अभी, एल यू बी, ये होगा आपका ए से बी एस नॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, सच दैट एस एक्स बिलोंग करेगा आपके एस एफ से, यही इसकी डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अब देखो
दोनों की डेफिनेशन लिख दो, दोनों के लिए, अपर और लोअर के लिए। तो जो भी आपको गिवन हो पहले उसमें जो भी आप यहाँ नोन जानते हो ना वही चीज़ें उसमें पहले शो कर दो, ठीक। सच दैट जहाँ टी एक्स बिलोंग करेगा आपके टी एफ से, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब सिंपली क्या करना है, अब इसमें आपको देखो समझो एक चीज़ इसमें मैं डिस्कस करवाने वाला हूँ आपका। देखो आपको पता है, सिंपली समझना, ये जो ए से बी एस नॉट एक्स डी एक्स है ये क्या आपका लोअर अपर बाउंड है, मतलब जो भी आपका फंक्शन बाउंडेड है उसमें लोअर जो वैल्यू है, ठीक है, लोअर अपर बाउंड है आपका ये। तो सिंपली देखो जो एस नॉट एक्स है इसको अगर मैं बात करूँ आपका ए से बी एस, देखो इंटीग्रेशन निकाल रहा है एस नॉट एक्स डी एक्स, आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, ये कुछ नहीं होता, सिंपली एरिया निकालता है, ठीक है। क्या करता है ये, आप ये सम करते, ये सम ही तो करता है ना, मान लो छोटे छोटे एरिया का सम करता है तो ओवरऑल कंप्लीट एरिया का ये निकाल सकता है, कंप्लीट एरिया निकाल सकता है किसी भी मान लो कोई भी सरफेस हो, कोई भी सरफेस हो। तो एक बात करें तो ये सम होता है, ठीक। तो ये वैसे अगर बात करूँ, ये जो एस नॉट एक्स डी एक्स होता है ये आपका, अगर इसको हम बोलें तो इसको हम लोअर डॉरवर्क सम भी बोलते हैं, मतलब जब हम इन्फीमम सुप्रीमम और इन्फीमम जानते हैं ना आप, जब आप इन्फीमम का मल्टीप्लाई इसके लोअर बाउंड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना हम, ठीक है। चलो उसको बात नहीं करते हैं, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, वो मैं आपको बाद में कहीं डिस्कस करवाऊंगा। तो अब सिंपली समझो, पहले इसकी जो हम यूज करने वाले हैं पहले उस पर आते हैं, ठीक है। तो जो भी मैंने भी बोला उसको आप पहले साइड में करो, यहाँ हो पहले। तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझो, ये आपका लोअर बाउंड है एस नॉट एक्स डी एक्स, ठीक है, ये हम क्योंकि ये आपका एस एक्स लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेके चल रहे हैं, ठीक। तो ये जो लोअर बाउंड है, अब एक चीज़ समझना, अगर इस लोअर बाउंड में से, ठीक, बाय द डेफिनेशन से कह रहा हूँ मैं, ये अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। जब हम ये आपका जो ये जो है लोअर बाउंड है, ठीक है, तो ये जो लोअर बाउंड है, ठीक, तो इसमें क्या है, इसकी इसकी जो डेफिनेशन क्या बोलती है, देखो इसकी डेफिनेशन बोलती है आपकी कि जब आप इसमें से जो भी आपके पास लोअर इंटीग्रल है, क्या लोअर इंटीग्रल में से जब आप कोई भी नंबर को, ठीक है, जो भी नंबर आप डिफाइन कर रहे हो, मान लो जैसे एप्सिलॉन डिफाइन किया हमने, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लोअर अपर बाउंडेड, लोअर अपर बाउंडेड की डेफिनेशन कहती है कि कोई नंबर आप डिफाइन करो, जैसे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 भी ये नंबर हमने ये डिफाइन किया, जब मैं लोअर इंटीग्रल में से, किस में से, लोअर इंटीग्रल में से जब हम उस एप्सिलॉन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उसको माइनस करने के बाद जो भी ओवरऑल वैल्यू आती है वो हमारी लोअर अपर बाउंड से छोटी ही होती है वो वैल्यू हमेशा, ठीक है। तो ये सिंपली इसकी डेफिनेशन है जो आपने लास्ट क्लास में डिस्कस की होगी, ठीक है। तो यही है, थोड़ा सा आपको ये इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये लास्ट क्लास में अगर आपने पढ़ा हो, आपको याद हो, तो आई होप आपको होगी, तो मैं एक बार पहले लिख देता हूँ डेफिनेशन को, तब आपको क्लियर रहेगी। तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयरफॉर एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाई 2 इज नॉट अपर बाउंड देखो अपर बाउंड ऑफ द सेट कहने का मतलब यही है सिंपली कि जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे, देखो ओवरऑल वैल्यू जो आपकी क्या है, लोअर इंटीग्रल है, मतलब इसको जो डिफाइन कर रहे हो आप एल यू वी पे डिफाइन कर रहे हो, यानी लोअर अपर बाउंड पे डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। अब आप देखो ये पहले से ही ये लोअर अपर बाउंड के बराबर वैल्यू है, मान लो इसका जो इंटीग्रल आएगा लोअर इंटीग्रल का वो लोअर अपर बाउंड के बराबर आएगा, ठीक है, ये डिफाइन हो रही है यहाँ से। तब आप इस वैल्यू में से कुछ भी माइनस करोगे, देखो पहले से ये वैल्यू सबसे छोटी होगी, इन्फीमम में ये सबसे छोटा वैल्यू होगा, अब उस वैल्यू में से भी अगर आप कुछ माइनस करोगे तो लोअर अपर बाउंड ही तो रहेगा ना, वो वैल्यू इन्फीमम ही तो रहेगी, क्यों वैल्यू वो बढ़ेगी तो नहीं ना। अगर आप उसमें ऐड कर दे कुछ तो वैल्यू बढ़ती, इंक्रीज होती, तो हो सकता है कि मान लो वो वैल्यू फिर इन्फीमम ना रहे, ठीक है। पर लेकिन अगर उसमें से हम कुछ माइनस करेंगे तो वैल्यू इन्फीमम ही रहेगी, ठीक। तब बोल रहा है ये कि इज नॉट अपर बाउंड ऑफ द सेट, ये फिर अपर बाउंड नहीं होगी ये वैल्यू, अगर इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो ये इसको हम अपर बाउंड नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वैल्यू ओवरऑल छोटी ही होगी, ठीक। तो इन्फीमम ही रहेगी आपकी, लोअर अपर बाउंड ही रहेगी वैल्यू, ठीक। ये अब आप समझ गए होंगे, इज नॉट अपर बाउंड ऑफ द सेट, ठीक है, ये अपर बाउंड नहीं रहेगी सेट की। तो सर ये आप देखो ये कोष्टक आपका ये ब्रैकेट में लिख दो आप, ए से बी, सॉरी एस नॉट एक्स डी एक्स सो दैट एस एक्स बिलोंग टू एस एफ, एंड मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो सिंपली क्या लिखा है कि इज नॉट अपर बाउंड ऑफ द सेट
ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने देखो एस एक्स को लिख दिया कि जो आपका एस नोट एक्स डी एक्स है ये बिलोंग कर रहा है आपका एस एक्स से एफ एम में, ठीक है। इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। मतलब ये कहने का मतलब कह रहा है कि जो भी आपके पास ये जो भी ये दो दिया है ना, लोअर अपर बाउंड दिया है, ये इसका अपर बाउंड नहीं होगा, ठीक है। इज नॉट अपर बाउंड, ये एस नॉट एक्स डी एक्स का ये आपका अपर बाउंड नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब वही है कि ये आपकी पहले से अपर बाउंड है, आपकी वैल्यू अपर बाउंड ऑफ द सेट। जब आप इसमें से ओवरऑल माइनस करोगे तो ये इससे अपर थोड़ी हो जाएगी वैल्यू, अपर बाउंड थोड़ी हो जाएगी, ठीक। क्योंकि इसमें से कुछ माइनस करोगे तो वैल्यू छोटी ही होगी, ठीक। ये तो इसकी इस सेट की है इज नॉट अपर बाउंड। अब देखो सिंपली अगर हम दूसरे के लिए बात करें तो पहले इसमें ये और लिख देते हैं एंड देयरफॉर जो आपका एस नॉट एक्स है ये बिलोंग करेगा एस एफ को सच दैट एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाई टू जो लेस देन होगा आपका ए से बी एस नॉट एक्स डी एक्स। तो देखो ये इसकी डेफिनेशन से निकल के आती है बेसिकली वैसे तो, कि आपका ये इज नॉट अपर बाउंड ऑफ द सेट इसका एंड देयरफॉर एस नॉट एक्स बिलोंग टू एस एफ होगा सच दैट ये इसमें से माइनस करोगे ये लेस देन होगी आपसे ए से बी एस नॉट एक्स डी एक्स की, ठीक है। अब सेम दूसरे केस के लिए जब हम बात करेंगे इसके लिए तो वहाँ पर ये लोअर बाउंड नहीं होगी। जब आप इस वैल्यू में कोई भी नंबर ऐड करोगे जो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। अगर मान लो इसमें आप नेगेटिव वैल्यू ऐड कर दोगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, नेगेटिव वैल्यू माइनस करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा तो वैल्यू, ठीक है। तो अब साइन ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। तो जब आप इसमें से कुछ ऐड करोगे तो वो वैल्यू बड़ी ही होगी, हाँ आपकी इंक्रीज ही करेगी ना वैल्यू, स्मॉल तो नहीं होगी जब आप उसमें कुछ ऐड करोगे इसमें। तो मतलब हम वहाँ पर क्या बोलेंगे कि इसमें प्लस एप्सिलॉन बाई टू इज नॉट लोअर बाउंड ऑफ द सेट। जो भी हमारे पास सेट दिया है टी नॉट एक्स डी एक्स इसका वो लोअर बाउंड नहीं होगी, मतलब पहले से ही अपर थी तो अपर ही रहेगी, उसमें कुछ आप ऐड करोगे तब भी कोई नंबर जो एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक। तो यही है सेम। तो यहाँ से ही आप इक्वेशन नंबर मान लो 1 इसको, या फिर यहीं पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब देखो सिंपली एप्सिलॉन बाई टू को इधर भेज दो तो इधर भेजोगे ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये देखो ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स माइनस हो जाएगा आपका ए से बी एस नॉट एक्स डी एक्स लेस देन हो जाएगा आपका सॉरी एप्सिलॉन बाई टू, ठीक है। तो ये तो पहला पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये पहला पार्ट प्रूव हो चुका है यहाँ पर, ठीक। अब देखो सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। आपका केस नंबर सेकंड डाल सकते हो आप उसको, उस पर केस नंबर 1 लेके चल सकते हो। यहाँ पर ये मान लो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड मान लो, यहाँ पर लिख दो केस नंबर फर्स्ट और क्लियर रहेगा आपको, ये हैंस प्रूव हो गया यहाँ पर केस नंबर सेकंड। तो केस नंबर सेकंड में आल्सो एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयरफॉर आपका जो होगा ये ए से बी अपर, अब इसमें अपर इंटीग्रल की बात होगी, ठीक है। एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाई टू जो होगा वो इज नॉट लोअर बाउंड ऑफ द सेट, किस सेट का, ए से बी टी नॉट एक्स डी एक्स का, जहाँ पर टी नॉट एक्स लेस देन इक्वल टू होगा आपके, या बिलोंग्स टू सीधा लिख दो, बिलोंग्स टू होगा टी एफ से टी एफ एंड देयरफॉर जो आपका टी नॉट एक्स है ये दिख तो रहा है आपको ना, एक मिनट सिंपली देखो वही लिख रहा हूँ बस, यहाँ पर अपर बाउंड के लोअर बाउंड लिख दो, सेम वही कहने लगे टी, बस टी नॉट एक्स को अकॉर्डिंग लिख दो, टी नॉट एक्स बिलोंग होगा टी एफ को सच दैट, अब यहाँ पर लिखो आपका ए से बी अपर बाउंड, ए से बी सॉरी ये बार है ऊपर है, ठीक है, डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाई टू ये लेस देन होगा आपका ए से बी टी नॉट एक्स डी एक्स से, ठीक है। अब यहाँ से देखो अब आप सिंपली इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ए से बी बार हो जाएगा आपका ये। तो इसको सॉल्व करते हैं अब, ठीक है। सॉरी ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, इसमें ऐड करना है ना, ठीक है, इसमें ऐड करेंगे आपका। तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई टू, तो जब इसमें अब देखो अगर माइनस करोगे तो वैल्यू फिर डिक्रीज कर जाएगी तो फिर आपका ये लोअर बाउंड हो सकता है, फिर आपका ये लोअर बाउंड बन सकता है। ये जो वैल्यू अगर डिक्रीज करके अगर बढ़ गई मान लो, देखो आपको सुप्रीम वैल्यू मिल गई कि यहाँ से सुप्रीम है, ये सबसे बड़ा है, अब आप उसमें कुछ ऐड करोगे तो सुप्रीम ही होगा, क्योंकि वैल्यू डिक्रीज नहीं कर रही, इंक्रीज कर रही है, पहले से वो सुप्रीम है। अगर उसमें आप कुछ भी ऐड करोगे तो वो फिर जी एल वी ही होगा, ग्रेटर लोअर बाउंड ही होगा, ठीक। तो बस यही है, जब आप उसमें ऐड करोगे तो वही रहेगा आपका, तो ये प्लस रहेगा, ठीक।
अब सिंपली क्या करो, एप्सिलॉन बाई टू को उधर ही रहने दो आप। ये आपका सॉरी मैं इसमें इनक्वलिटी लगाना गलत भूल गया ना, क्योंकि ये आपका क्या रहेगा, लोअर बाउंड ऑफ द सेट रहेगा, ठीक है। इज नॉट लोअर बाउंड ऑफ द सेट, तो मतलब ये जो वैल्यू होगी आपकी ए से बी बार डी एक्स एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई टू ग्रेटर देन होगा आपका ए से बी टी नॉट एक्स डी एक्स, इससे ग्रेटर देन ही रहेगा, क्योंकि ये जो है आपका ये लोअर बाउंड नहीं होगा, इस सेट का लोअर बाउंड नहीं होगा, मतलब ये ग्रेटर देन ही रहेगा आपके इससे ए से बी टी नॉट एक्स डी एक्स से ग्रेटर देन ही होगा, ठीक है। तो इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें लेस देन इनक्वलिटी क्यों आई है लेस देन वाली, क्योंकि वो आपका ये अपर बाउंड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो वैल्यू है वो इसकी ज़्यादा होगी इससे, इसमें ये ज़्यादा होगा तो ये आपकी इनक्वलिटी आएगी। सिंपली कुछ नहीं करना आपको, इसको इधर ले जाओ तो ये इनक्वलिटी इधर आ जाएगा। एक मिनट इधर करते हैं आप, तो यहाँ से क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में आपका, देखो एप्सिलॉन बाई टू ग्रेटर देन हो जाएगा आपका, हाँ ए से बी टी नॉट एक्स डी एक्स पहले से ही था इधर, उसको लेके आओगे ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा ना। अब इसको कैसे लिख सकते हो, और ए से बी टी नॉट एक्स डी एक्स माइनस ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स, ये क्या है, ये देखो इसकी तरफ ही तो ओपन है ना, तो लेस देन एप्सिलॉन बाई टू ऐसे भी लिख सकते हैं, बात सेम ही है। तो ये भी आपको थ्योरम आई होप क्लियर होगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं आपका, तो इसमें नेक्स्ट थ्योरम है आपकी, सिंपली समझो, देखो पहले मैं समझा देता हूँ फिर मैं स्टेटमेंट लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, देखो नेक्स्ट थ्योरम में हम करने वाले हैं कि हम जो हमारे पास जो फंक्शन होगा बाउंडेड होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सिंपली समझो, यहाँ पर हम एक फंक्शन लेंगे बाउंडेड फंक्शन, तब बाउंडेड फंक्शन के लिए ये कंडीशन डिफाइन करेंगे, देखो लेट एफ आपका ए बी से ई प्राइम में बी ए बाउंडेड फंक्शन, ठीक है, मैं लिख देता हूँ बी ए बाउंडेड फंक्शन, ठीक है। देन जो आपका देखो ए से बी, ये क्या आपका लोअर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स है वो लेस देन इक्वल टू होगा आपके ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स से, ठीक है। तो ये हम जो भी हमारे पास जो रायमन इंटीग्रलिटी है ना, इसी को हम अब देखने वाले हैं यहाँ पर, कि जब फंक्शन हमारा बाउंडेड हो तो क्या जो अपर इंटीग्रल होता है उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होती है या उसके बराबर होगी, यानी छोटी कभी नहीं हो सकती अपर इंटीग्रल की वैल्यू लोअर इंटीग्रल से। तो ये हम यहाँ पर आप करने वाले हैं प्रूफ, ठीक। तो देखो इसका प्रूफ सिंपली जो भी, अब देखो जो स्टेटमेंट हम प्रूव कर चुके हैं ना, अब इस वाली जो थ्योरम में वो यूजी होना, अब आप ध्यान रखना आपका देखो इसमें भी इस थ्योरम में भी प्रूव होगा, वो आपका उससे बहुत इजीली काम हो जाएंगे। अब देखो उसका हम काम करते चलेंगे, अब सारे प्रूव आपको इजी एकदम लगेंगे, ठीक है। पर उसको अच्छे से समझ लेना, ये थ्योरम और जो मैंने आपको डेफिनेशन दिखाई, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे अब इसमें हम, देखो हमको प्रूव क्या करना है, इसकी इंटीग्रिटी प्रूव करनी है, ठीक है। तो इसके लिए पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है, जो आपको पता है पहले वो काम कर लो, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पहले आपका ये रिजल्ट ला के प्रूव करेंगे, ठीक है। तो देखो अब सिंपली क्या करते हैं, तो पहले तो इसकी डेफिनेशन लग देते हैं, ठीक है। सब जो पहले सबसे पहले आप जानते हो, तो बी है, हम जानते हैं आपका कि ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स इज डिफाइंड एज एल यू बी ए से बी एस एक्स डी एक्स सो दैट एस एक्स बिलोंग्स टू एस एफ, ठीक है। एंड ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स जी एल बी ए से बी टी एक्स सो दैट जो टी एक्स से बिलोंग करेगा आपका टी एफ से, ठीक है। इसको डिफाइन कर दिया आपका। अब सिंपली देखो, अब पूरा डेफिनेशन लिखना है, जब भी आप इसकी डेफिनेशन यूज़ करो तो पूरा डेफिनेशन। अब यहाँ पर आपको ये भी दिखा दो कि एस एफ कैसे डिफाइन है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था ना, तो पूरा डेफिनेशन उसको डिफाइन करके लिख देना कि जो एस एफ है जो किस तरीके से डिफाइन है। हाँ, ये आपका है कि जो आपका एस एक्स बिलोंग कर रहा है किसको, ये जो एस को पहले तो वो लिखो ना, एस कहाँ से, तो ए बी से मान लो ई प्राइम में है आपका, जहाँ पर सच दैट जो आपका एस एक्स है, एस एक्स बिलोंग करेगा कहाँ पर, हाँ एस एफ से, ठीक है, या एस एक्स सच दैट जो एस एक्स है वो लेस देन इक्वल टू आपका एफ एक्स से है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू इंटरवल ए बी, ठीक है, ऐसे लिख दो सिंपल। और टी एफ को कैसे डिफाइन करोगे आप, टी एफ, तो टी एफ को डिफाइन करेंगे हम टी सच दैट
ए बी इंटरवल से ई डैश में सच दैट जो आपका टी एक्स है ये ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा आपके एफ एक्स से, जहाँ फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू करेगा इंटरवल ए बी में। ठीक है, ये तो ये भी देखो सिंपली पूरा डेफिनेशन आपको दे देनी है उसकी। ठीक, अब देखो नेक्स्ट, अब आपको पता है कि जब आप इसकी कंडीशन डिफाइन करते हो तो आप एस एक्स और एस जो फंक्शन है, एस एक्स फंक्शन और टी एफ फंक्शन दोनों को क्या लेके चलते हो, स्टेप फंक्शन लेके चलते हो। तो ये हमको पता है कि जो हमारे जो ये फंक्शन है एस और टी एफ या एस एक्स और टी एफ जो टी एक्स फंक्शन है बोथ आर स्टेप फंक्शन। ठीक है, तो वही मैं लिख देता हूँ कि एस एफ एंड सिंस एस एफ एंड टी एफ बोथ आर स्टेप फंक्शन। ठीक है, दोनों स्टेप फंक्शन है आपके, तो स्टेप फंक्शन है। तो अब आपको पता है सिंपली लास्ट थ्योरम में क्या था, देखो दोनों सिंपली समझ लो। पहले इसमें क्या है, देखो एक्स में कोई नंबर होता है जो ग्रेटर देन जीरो हो, देयर एग्जिस्ट, जहाँ पर दो फंक्शन हो स्टेप फंक्शन हो, तब ये कंडीशन डिफाइन होती है। ठीक है, स्टेप फंक्शन होने चाहिए और आपका एक्शन एक कोई नंबर है जो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक, तो वही हम कहेंगे देखो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट। ठीक है, यही चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एस नोट एक्स बिलोंग्स टू एस एफ एंड टी नोट एक्स बिलोंग्स टू टी एफ। ठीक, तो एस नोट एक्स बिलोंग कर रहा है आपको एस एफ को और टी नोट एक्स बिलोंग कर रहा है टी एफ को। तब क्या कहोगे आप, तब बाय द डेफिनेशन कि जो आपका ए बार बी एफ एक्स टी एक्स होगा, उसमें से अगर मैं ए से बी एस नोट एक्स डी एक्स को माइनस करूँगा, लेस देन होगा एप्सिलॉन से। ये आता है पहला रिलेशन। दूसरा क्या आता है, ए से बी टी नोट एक्स डी एक्स जो होगा, उसमें से जब मैं ए से बी बार एफ एक्स टी एक्स को माइनस करूँगा, ये लेस देन होगा एप्सिलॉन वाई टू से। तो ये दो रिलेशन आते हैं। ठीक है, ये दो रिलेशन अच्छे से याद रख लेना सिंपली। देखो सबसे पहले क्या किया हमने इस थ्योरम में, कि हमने जो भी हमारे पास ये इसकी डेफिनेशन लिख दी हमने। ठीक है, कि ये कोई एस एक्स फंक्शन है, एस एक्स बिलोंग कर रहा है एस एफ को और टी एफ को। अब हम जानते हैं कि जो भी इसमें जो फंक्शन आपके बिलोंग करते हैं वही दो फंक्शन क्या होते हैं आपके स्टेप फंक्शन होते हैं। ठीक, अब स्टेप फंक्शन होते हैं तो बाय द कंडीशन, अब जो हम अभी थ्योरम प्रूव किए उससे हमने ये दो स्टेटमेंट लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ से आगे देखो क्या करेंगे। तो नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड करो, तब देखो क्या रिजल्ट आता है आपका। तो बी गेट, तो हमको यहाँ पर मिलेगा आपका सिंपली, देखो इन दोनों को ऐड करने के बाद ये आपका आएगा ए बार से बी एफ एक्स टी एक्स। अब देखो सिंपली मैं ऐड कर रहा हूँ। अब एक चीज़ ध्यान समझना, जब जब दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों को मैं साथ में ले रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों को सॉरी जो अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल को मैं साथ में ले रहा हूँ, इन दोनों को साथ में ले रहा हूँ। ठीक है, ऐड करने पर तो पता है आपको सिंपली साइन चेंज होगा ही नहीं उन दोनों का, तो इसको ले लिया मैंने। देखो जब प्लस प्लस माइनस दोनों दोनों ले लिए, क्योंकि ऐड ही तो कर रहे हैं तो प्लस ही तो आएगा ना, साइन तो चेंज होगा ही नहीं। अब देखो जब आप ऐड करोगे तो ये माइनस का ये प्लस का है, तो इस वाले प्लस वाले को मैं आगे लिख रहा हूँ, माइनस वाले को पीछे लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस ये आपका हो जाएगा ए से बी टी नोट एक्स टी एक्स माइनस ए से बी आपका हाँ एस नोट एक्स टी एक्स, ये लेस देन होगा एप्सिलॉन से। और आपको पता है एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो है, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर थर्ड, ये आ गया यहाँ से। अब देखो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सिंपली देखो तो ये यहाँ पर ये आ गया क्वेश्चन नंबर थर्ड को, अब ध्यान से देख लो। ठीक है, क्योंकि मैं पेज चेंज करने वाला हूँ, तो अब देखो ध्यान से। अब आपको पता है सिंपली कि सिंस, अब मैं लिखूंगा रिजल्ट कि टी नोट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू होगा आपके एस नोट एक्स से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू इंटरवल ए बी। तो सब इंटरवल ए बी के लिए ये तो आपको पता है, पहले से ही मैं लिख रहा हूँ कि टी नोट एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू एस नोट एक्स होगा, आपको पता है ना सिंपली ये, क्योंकि अभी तो आपने फंक्शन डिफाइन किया ना, ये एल यू बी ये जी एल बी। ठीक, तो यहाँ से अब देखो जब टी नोट एक्स ग्रेटर देन आपके एस नोट एक्स, तो इसका इंटीग्रल अगर दोनों साइड में लोगे तो वो भी आपका ग्रेटर देन होगा एस नोट एक्स के इंटीग्रल से। तो ये भी हम लिख सकते हैं, दोनों के लिए सेम कंडीशन रहेगी ना। तो हमने क्या लिया, हमने या तो ये समझ लो कि इसका इंटीग्रल जो होगा इसके इंटीग्रल से ग्रेटर देन होगा, या हमने दोनों साइड में इंटीग्रल ले लिया। ठीक है, इंटीग्रेशन दोनों साइड में कर दिया। तो अब देखो नेक्स्ट, इसको इधर ले आओ, ए से बी टी नोट एक्स डी एक्स
माइनस ए से बी एस नॉट एक्स डी एक्स। तो बहुत ईजी है, देख लो, आपको ये पता ही था रिजल्ट। यहाँ से आप इंटीग्रेशन में गए, फिर आप इसको उधर ले आओ तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका रिजल्ट आ गया। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 से चलो, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, तो थर्ड को इक्वेशन को जब आप देखोगे तो देखो मैं एक बार यहाँ पर ये लिख देता हूँ कि ए बार से ये था आपका एफ एक्स डी एक्स, फिर ए से बी बार में था एफ एक्स डी एक्स, ये आपका पहला ब्रैकेट था। और दूसरे ब्रैकेट में देखो यही रिजल्ट था आपका, सिंपली आप देख सकते हो दूसरे ब्रैकेट में देखो ये रिजल्ट था कि ए नॉट एक्स डी एक्स से ये, ठीक है, एस नॉट एक्स डी एक्स, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सेम रिजल्ट है ना। अब ये आपका क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब इसकी वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 होगी या 0 के बराबर होगी, बस यही दो कंडीशन हो सकती हैं। और आपको पता है प्लस का साइन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस वैल्यू पर, तो हम सीधा यहाँ से बोल देंगे कि और ये ओवरऑल किससे छोटा था आपका एप्सिलॉन से, तो लेस देन एप्सिलॉन रहेगा फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा ना। यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई आपकी, ये वैल्यू पुट किया तो ये रिलेशन निकल के आ गया यहाँ से, ठीक। अब सिंपली समझो, अब एक यहाँ पर नोट करके लिख लेना, ये इस थ्योरम में मत लिखना वो चीज़ें, ठीक है, जो मैं अभी यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि थ्योरम में आप पुट कर दो उन चीज़ों को। अब मान लो ऐसी कंडीशन हो कि इफ़ आपका जैसे एक्स बिलोंग कर रहा है एप्सिलॉन को, एक्स जो एक्स है वो एप्सिलॉन को बिलोंग कर रहा है, और जहाँ पर एप्सिलॉन आपका ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो उस केस में एक्स की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 होती है, ठीक। दूसरी कंडीशन है कभी काम आई, मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन अगर एप्सिलॉन हो और आपका एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हो, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो उस केस में आपका जो एक्स है वो 0 के बराबर होता है मॉड के केस में, ठीक है। और इस केस में लेस देन इक्वल टू 0 होता है आपका। तो यहीं पर देखो ये चीज़ अब समझो, ये मान लो पूरा एक्स मान लो, तो एक्स लेस देन हो गया एप्सिलॉन से, और जहाँ पर एप्सिलॉन आपका ग्रेटर देन 0 है तो ये कंडीशन होगी, तो जो एक्स है वो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिख सकता हूँ कि सॉरी ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स प्लस ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स, ये आपका लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये रिजल्ट मैंने यहाँ पर यूज किया, आपको दिख रहा होगा। तो अब सिंपली आपको यहाँ से दिख रहा होगा ये, एक मिनट, ये माइनस में था ना, ये देखो ये माइनस में था, यहाँ पर देखो माइनस है ना, ठीक है, शायद आई होप माइनस आपको दिख रहा होगा ये माइनस, तो ये माइनस का साइन था यहाँ पहले से ही, तो जब आप इसको बदल जाओगे तो प्लस का हो जाएगा ये बार से बी एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा आपका यहाँ से लेस देन इक्वल टू ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स। देखो एक बार यही हमको प्रूव करना था क्या, ठीक है, तो आपको पता होगा कि यही प्रूव करना था। तो ये देखो कुछ नहीं, सिंपली जो हम जानते थे पहले तो उसकी इंटीग्रल की डेफिनेशन यहाँ पर लगा दी, ठीक है। काम क्या किया बस ये समझ लो कि हमने स्टेप फंक्शन लेके चले, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने स्टेप फंक्शन लिया था, बस इतना समझो, बस आपको इतना याद रखना है, ये वाला जो थ्योरम जो मैंने करवाया था उससे पहले वो ये याद होना चाहिए। अगर ये आपको याद नहीं रहा तो फिर आप थ्योरम कर ही नहीं पाओगे ये, ठीक है। तो ये यहाँ से ये हो गया सिंपल, नाउ एडिंग क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड, ये सब चीज़ें। तो सिंपली ये आपका हो गया यहाँ पर थ्योरम। अब नेक्स्ट थ्योरम में हम देखो इसकी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं, उसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हो एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है ना किसी भी पेपर के लिए, किसी भी यूनिट से, वो थ्योरम आपकी अब आने वाली है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तो इसमें बहुत 3 से 4 थ्योरम है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोली होती हैं, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए। तो वो अब डिस्कस होने ही वाली हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर हम वो थ्योरम डिस्कस करेंगे शायद लास्ट 2 वीडियो में हम आपकी इससे रिलेटेड इंटीग्रल से रिलेटेड कुछ थ्योरम है वो डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर हम मीन वैल्यू थ्योरम और फंडामेंटल थ्योरम, वो सारी थ्योरम हम डिस्कस करेंगे फिर, ठीक, वो सारी चीज़ें फिर कवर कर लेंगे। और देखो सबसे पहले ये देखो मैंने कम्प्लीटली, जब आपका एग्ज़ाम आएगा ना तो एग्ज़ाम से 2 से 3 दिन पहले, ठीक है, जैसे एग्ज़ाम होगा आपका उससे 2-3 दिन पहले हम आपके लिए मैं कम से कम मान लो 2 घंटे की मिनिमम पूरा यूनिट अब आपको डिस्कस में करवा ही दूंगा। फिर आपको देखो रिवीजन में फिर आप नोट्स से, जैसे मान लो ये नोट्स पूरा कंप्लीट मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक। तो इससे फिर मैं 2 घंटे में कंप्लीट पूरा यूनिट का नोट्स में लिख कर ही समझा दूंगा एक बार, तो वो एक रिवीजन का काम आएगा। जैसे मान लो 2 घंटे की वीडियो अगर आप 2x में देखोगे तो आपको फटाफट फिर थ्योरम भी याद हो जाएंगे, कहीं भी अगर आपको मिस हो रहा होगा तो वहीं से आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो उस टाइप से मैं करूँगा, वो रियल एनालिसिस में हो पाएगा, ठीक है। आप पेपर 1 पेपर
थर्ड की मत बोलना कि उसमें भी वो उसमें पॉसिबल नहीं है, उसमें ज़्यादा कंटेंट है तो इसलिए। पर लेकिन इसको हम कवर कर लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 मिनट का हम तब डिस्कस करेंगे पेपर टाइम से पहले, 2-3 दिन पहले। नोट से रिवीजन 2 घंटे में मान लो कम्प्लीटली, बस मुझको समझाना होगा, सारा कंटेंट लिखा होगा, ठीक। तो तभी बात करेंगे, पहले तो कोर्स ही डिस्कस करना है आपका। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।